हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्ज़ाम कक्ष। बंधुओं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में हमारा जो कॉन्सेप्ट था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन हमारा चल रहा है। इसमें हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम 2 नंबर को 3 नंबर को जोड़ना या घटाते हैं तो कौन से साइन आएंगे उनके आंसर के साथ। और हमने फिर अभी इसके बाद से हमने एक पिछली क्लास से हमने क्या चालू किया है कि हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा है कि अगर 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें कि अगर दोनों पॉजिटिव हो तो क्या आंसर आएगा, दोनों नेगेटिव हो तो क्या होगा, प्लस और एक माइनस हो एक प्लस हो तो क्या होगा। ऐसे ही हम आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, आज का जो हमारा जो डिस्कशन है वो किस पे होगा कि हम ये देखना है कि आज हम 3 नंबरों के साथ देखेंगे। अगर हम 3 नंबर को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो क्या हमारा आंसर आएगा। उसमें हम चिन्ह को मतलब साइन को बदल के देखेंगे ताकि आप का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको आप समझ पाएँ। मतलब जो कॉन्सेप्ट है हमारा इसका कॉन्सेप्ट जो है मतलब मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आसानी से समझ पाएँ, ठीक है ना। तो आज का जो हम देखेंगे कि 3 नंबर के साथ क्या होने वाला है। बाकी हमें उससे ना मतलब है नंबर हमारे कितने ही बढ़ते जाएँ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि हमें 2 का कॉन्सेप्ट लेके चलना है हमेशा, ठीक है ना। हमें सिर्फ काय का कॉन्सेप्ट लेके चलना है, सिर्फ 2 नंबर का कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि उसमें जैसे प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन आंसर के साथ माइनस साइन का चिन्ह आएगा। और माइनस प्लस माइनस होता है, आंसर का साथ काय का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है और आंसर के साथ काय का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है ना। ये हमको देखना है। जैसे हम देखते हैं इसमें 3 नंबर को कैसे देखें, तो पहले हम ये वाली कंडीशन लेंगे, उसके बाद हम ये वाली कंडीशन लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि तीनों पॉजिटिव ले लेते हैं हम अंक। इसमें हमने माना कि ए बी सी कोई अंक है या कोई नंबर है, कोई संख्या है, कोई डिजिट है, ठीक है ना। और हम इसको फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये कितना जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। ये होगा, ऐसा क्यों होगा वो भी देखते हैं। हम लोग 2 करके देखेंगे। अब देखते हैं हम यदि माइनस लेते हैं और बी को भी माइनस लेते हैं और सी को भी माइनस लेते हैं तो हम देखते हैं कि माइनस ए भी आएगा यहाँ पे आपका आंसर, है ना। हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कि कोई भी 3 नंबर पॉजिटिव लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सबको मालूम है कि उसमें क्या है, इक्वल में ABC आएगा। फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि तीनों को नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव नंबर लेते हैं, ये 2 कंडीशन को हम देखेंगे इसके बाद। लेकिन अगर तीनों के नेगेटिव लेते हैं तो हमारा एक आंसर जो होगा वो आएगा हमारा माइनस AB में, ABC होगा, ठीक है ना। तो अब न्यूमेरिकल देखते हैं। हमने देखना है कि 2 × 3 × 4 है ना, 2 × 3 × 4। हमने बोला है कि आपसे 2 नंबर में हमको लेके चलना है। तो 2 नंबर पॉजिटिव है, हम हमेशा 2 ही से करना है। दोनों नंबर यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हम देखेंगे कि पॉजिटिव 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 भी होता है, ये 4 आ गया। फिर हम देखेंगे 6 × 4 कितना हो जाएगा, 6 × 4 24 होता है, ये हमारा आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब 3 नंबर पॉजिटिव लेते हैं आप और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज हमारा क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा हम नेगेटिव में जाते हैं। हमने देखना है कि 2 लेना है यहाँ पे, -3 लेना है और इंटू -4 लेना है। हम लोग देख रहे हैं कि हम 2 नंबर को ही लेते हैं। हमें किसको सॉल्व करना है, मात्र 2 नंबर को लेके चलना है। नंबर कितने बढ़ जाए, हमारा चार्ट जो रहेगा, जो टेबल है हमारा, वो सिर्फ 2 नंबर पे कॉन्सेप्ट पे है। बाकी हमको नंबर बढ़ने से टेबल नहीं बढ़ाना है। हमको क्या बढ़ना है, हमको नंबर का कॉन्सेप्ट वही लेकर चलना है। तो 2 नंबर को हम लेते हैं, है ना। 2 नंबर को हम लेंगे, आपको मालूम है 2 पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आंसर भी हमारा प्लस में आएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। अब -4 करेंगे, 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आंसर काय में आ गया, हमारा प्लस में आ गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। एक प्लस का है और एक काय का है, माइनस का है। तो प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस का क्या आएगा बंधु, माइनस आएगा। ये हमने सीख चुके हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। ये वाला प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस कितना होगा, 24। तो माइनस का 24 जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। हमने लिए सारे नेगेटिव, लेकिन हमने जब 2 को लगाए तो माइनस माइनस वाला पहले क्या हो गया, प्लस हो गया। ये हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है और आंसर के साथ जो साइन आएगा वो प्लस का ही आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हमने एक सी लिया है, माइनस का लिया, उसमें सी नंबर क्या माना, -4 माना। अब हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब आपको मालूम है कि माइनस प्लस माइनस क्या होता है,
प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 चौके 24 हो गया, लेकिन सिंबल काय का आएगा, ये साइन जो आएगा आंसर के साथ वो काय का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब हम इनको देखते हैं करके। अब इसमें हम देखेंगे कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और बाकी फिर नेगेटिव हम इसमें करके देखेंगे ताकि बातें आपको समझ में आई। हमने देखा कि 3 नंबर के साथ हमने तीनों पॉजिटिव लिए, हमारा आंसर जो आया पॉजिटिव आया। ठीक है ना, 2-2 करके देखेंगे। फिर हमने देखा यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और हमने देखा कि ऐसे उसमें 6 हो गया और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 64 हो गया। अब हम देखते हैं इसमें और करके देखें। हमें इसमें 3 कंडीशन बना के देखेंगे। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, इसमें क्या करेंगे 2 पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है ना, एक नेगेटिव ले लेंगे और एक क्या करेंगे हम फिर पॉजिटिव ले लेंगे। तो हम देखेंगे माइनस कितना होगा, इसमें ABC होगा। ठीक है ना, इसमें माइनस क्या होगा, ABC ही होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 नेगेटिव ले लेंगे और एक हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसे होगा वो देखते हैं अभी हम। फिर हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव ले लिया है ना, एक नेगेटिव ले लिया, 2 पॉजिटिव ले लिए, फिर 2 पॉजिटिव ले लिए और एक नेगेटिव ले लिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों नेगेटिव तो हमारा वहीं आ गया बात, तीनों नेगेटिव तो हमारा वहीं हो गया, तो A भी हो गया, B भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, A को पॉजिटिव ले लेते हैं और B को मतलब बात तो वहीं आ जाएगी ना कि हमने एक पॉजिटिव लिया, मतलब एक नेगेटिव लिया, 2 पॉजिटिव लिए और फिर 2 नेगेटिव लिए तो एक पॉजिटिव ले लिया। ठीक है ना, वो कुछ से भी करें उससे मतलब नहीं है हमको, क्योंकि नंबर पे नहीं लगाना। फिर भी चलो इसमें एक कंडीशन और बना लेते हैं कि वैसे तो हो गया है, 2 पॉजिटिव हो गए हैं और एक नेगेटिव हो गया। यहाँ भी वही करेंगे तो अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो एक ही नेगेटिव होगा, तो इससे अच्छा है ऐसा कर लेते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन पर वापस वही रिपीट हो रही, एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव पे हो गई रिपीट। ठीक है ना, बाकी इसमें दोनों में हमारा काम हो गया। ताकि हमने देखो तीनों पॉजिटिव वाले देख लिए, तीनों नेगेटिव वाले देख लिए, इससे पहले वाले में 2 क्वेश्चन जो करें हमने। अब हम देख रहे हैं एक नेगेटिव लिए 2 पॉजिटिव हो गए, फिर हमने 2 नेगेटिव किया तो 1 पॉजिटिव हो गए। अब वही रिपीट होने लगेगा, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो वही एक नेगेटिव फिर 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इससे अच्छा कि तीनों करेंगे, तीनों नेगेटिव पे बात हमारी चली जाएगी भाई। तो इससे अच्छा इसको ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम यही देख रहे हैं, हम इसको ही देख लेते हैं। तो हमने देखा कि -2 है और इंटू 3 है, इंटू कितना हो गया, जहाँ पे 4 हो गया। -2 इंटू 3। अब हम देख रहे हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो -6 लिख देंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन सिंबल जो साइन आएगा आंसर के साथ वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये बात मैं आपको बताया। फिर इंटू क्या करेंगे, 4 कर लेंगे। फिर अब देखो 2 नंबर, तो माइनस प्लस फिर माइनस होगा, माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा। तो हमें देखेंगे माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन मल्टीप्लाई तो कर देंगे और सिंबल का आएगा माइनस का आएगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं। फिर हम देख रहे हैं कि -2 लिखा, इंटू -3 लिखा, इंटू -4 लिखा, क्योंकि हम तीनों को लेंगे तो हमारी कंडीशन हम पहले कर चुके हैं, वही रिपीट हो जाएगी फिर। ठीक है ना, हमको नेगेटिव पॉजिटिव करना था। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर, अब देखेंगे माइनस इंटू माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और आंसर हमारा काय में आएगा, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस होता है और आंसर भी हमारा प्लस में आएगा। फिर हम देख रहे हैं 6 इंटू क्या कर रहे हैं 4। अब हम देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव हो गए हैं और आपको मालूम पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है। देखिए ये प्लस आ गया, ये इसका माइनस में आ गया, ऐसे ही रहता है। बाकी इसको भी देख लेते हैं, बाकी रिपीट ही हो गई ये कंडीशन, क्योंकि हमको आंसर से मतलब नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, हमको ये करना है कि 3 संख्याओं में एक पॉजिटिव लेना है और 2 नेगेटिव लेना है। फिर आगे देखा कि 2 नेगेटिव ले लिए, पॉजिटिव ले लिए, है ना, तो बात वहीं रिपीट होने लगी थी फिर से। अब इसको देखेंगे, अगर इसको हम बनाते थे तो ये B और इंटू -C अगर करते हैं, ठीक है ना, तो हम देखेंगे 2, वही आंसर आ जाएगा -2 इंटू 3 इंटू -4। तो हम देख रहे हैं 2 इंटू 3, आपको मालूम 2 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मालूम प्लस प्लस क्या होता है, प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा और आंसर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है ना, -4 देख रहे हैं। अब देखिए पॉजिटिव आ गया, इसको इंटू किया और एसिड हमने उसको ऐसे उतार लिया। अब हम देखें
तो हम देख रहे हैं एक प्लस है और एक माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, और जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होंगी, हम ये देख रहे थे इसमें। तो आपको बातें समझ में आई होगी कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि साइन की जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। साइन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस माइनस कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत वो भी समझ बेसिक कर रहे हैं हम उसका भी, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट जो समझने का प्रयास कर रहे हैं वो साइन का समझ रहे हैं कि अगर प्लस माइनस अगर होता है और अगर इंटू डिवाइड होता है तो सिंबल मतलब साइन की क्या स्थिति रहेगी, क्या पोजीशन रहेगी और कैसे आएगा, वो सिर्फ हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना बंधु? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने 3 नंबर को सीखा। अब इसके बाद हम 4 और 5 को देखेंगे, और जहाँ तक हो सका 6 को देखेंगे, तो बात आपको समझ में जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद फिर हम डिवाइड को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 नंबर को। ठीक है ना? वो 4 नंबर को पढ़ेंगे, सॉरी। ठीक है।